आप लोग उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। देखो हम पढ़ने वाले हैं आज डिस्काउंट। बट्टा क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। रेगुलर हम एक क्लास आपको करवाते रहते हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट क्या होता है बट्टा, इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। प्यारे भाई आप जानते हैं डिस्काउंट जब आप दुकान जाते होंगे, जिसे हम लोग डिस्काउंट बोल देते हैं, जिसे आप दुकान जाते होंगे, जो दुकानदार रहता है वो जानते हो क्या बोलता है, आपको कोई वस्तु जब आप खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट देता है। मान लेते हैं आपने कोई भी एक सामान खरीदा है, उसको हम मान लेते हैं उसका जो अंकित मूल्य है, जो MRP रेट है 500 रुपये है। कितना है अंकित मूल्य? अंकित मूल्य मान लेते कोई भी वस्तु है, मान लेते आप कोई एक शर्ट ही खरीदते हैं, 500 रुपये का शर्ट खरीदते हैं। कितने का? 500 रुपये का शर्ट खरीदते हैं। अब ये जो 500 रुपये का आप शर्ट खरीदे हुए हैं, देखो भैया ये MRP रेट है, मतलब उसमें जो लिखा हुआ था अंकित मूल्य, इसी अंकित मूल्य को हम MRP बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पास लिख देंगे MRP रेट, तो आपका क्या हो जाएगा 500 MRP। अब वही उसमें आपको छूट देगा। दुकानदार बोलेगा भाई मैं 20% की छूट दूंगा, कुछ लोग 25% की छूट दे देंगे, कुछ 40% की छूट दे देंगे। तो ऐसे ऐसे आपको छूट दिए जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपको 20% छूट दे देगा तो सामान कितने में बिकेगा, वो सामान कितने में बिक जाएगा, ऐसे मतलब सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है एकल छूट बताइए, एकल छूट, समतुल छूट, बट्टा बताइए। एक कैसे टाइप पूछे जाते हैं सवाल, इसके बारे में जानेंगे। जिसे सवाल आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कहेगा 10% और 20% का एकल छूट बताइए, एकल छूट बताइए। गया यहाँ पास सवाल आपसे ऐसे ऐसे। देखो एग्जाम में कैसे सवाल पूछते हैं, हम डायरेक्ट आपके एग्जाम के ही सवाल करवाने वाले हैं, कोई फर्जी बात नहीं करते हैं हम डायरेक्ट आपके सवाल पर ही चलते हैं। देखो भाई सवाल यहाँ लिखा हुआ है 10% और 20% का एकल छूट बताइए। आप कैसे बता पाएंगे इस सवाल को, समझना भैया जी। देखो इसके कई अप्रोचेस हैं लगाने के लिए छूट के, तो हम एक आपको कई अप्रोच बता देंगे, 2-3 अप्रोच। क्या है पहले इसको बेसिक तरीके से समझ लेना। देखो भाई अगर इसको लगाना, एकल छूट आपसे पूछा जाएगा, समतुल छूट, बट्टा पूछा जाएगा, तो आप कुछ नहीं करना, यहाँ 100 लिख लेना, ऐसे 100 लिखना है। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर 100 लिखना है। फिर सुनिए, कह रहा है 10% की छूट दी जा रही है। तो ये बताओ किसी भी वस्तु में 10% की छूट दे दी जाए तो वो सामान बिकता कितने में है? तो आप कहेंगे सर जी 90% में बिकेगा। 100 में 10% की छूट दे दी जाए, सामान बिके कितने में? 90% में। तो भाई 90% मतलब क्या हो जाएगा, 90/100 इंटू, फिर कह रहा है 20%, तो 20% की छूट दे दी जाएगी तो कितना हो जाएगा, 80/100। 20% में 100 में से 20 छूट दे देगा, 80/100। ऐसे कर लेंगे आप लोग। सुनिए कटता है जो संख्या, हम उसे यहाँ से काट देंगे। ठीक है, अब सुने, ए भी कट रहा था, इसे भी हम लोग काट देंगे। 2 0 2 0 खत्म। 100 में से क्या बच गया आपके पास, 9 से 8 बच गया। आपका क्या जाएगा आंसर? आप कहेंगे सर 100 में से अगर 72 घटा दिया जाए तो कितना आता है, आप बताएंगे। आप कहेंगे सर 28 आता है। 100 का 72 कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका, 28%। तो ये आपका हुआ राइट आंसर। आपसे कैसे भी पूछ ले, कहेगा कि 10% 20% एकल छूट बताओ, तो आप ऐसे निकाल लेंगे। अगर आपको 3 स्टेप में दे दिया जाए, कह दिया जाए 10%, 20%, 15% का एकल छूट बताइए, एकल छूट, समतुल छूट, बट्टा बताइए, तो आप क्या करेंगे, आप इस नियम को फॉलो करके लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा और तरीके से समझें, कैसे समझ पाएंगे। आपका यही प्रश्न, हम इसी को उदाहरण लेकर आपको बताते हैं। एकल छूट बोल सकते हैं, या तो यहाँ पास आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं समतुल छूट बट्टा बताइए, ये भी लिख सकते हैं समतुल छूट बट्टा बताइए। तो देखो कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। एक अप्रोच तो हम आपको बता दिए, देखो वो अप्रोच ज़्यादा बेहतर है। आप कितना भी बड़ा दे दिया जाए, 4 बार छूट दिया जाए, आपसे समतुल छूट पूछता हो, 5 बार दिया हो, 6 बार दिया हो, कितने बार भी दिया हो, हम आराम से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक तरीका हम लोग ऐसे करेंगे, जैसे आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, एक ऐसे छूट का, x + y - xy/100, यही तो है।
एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। यहाँ से इसको एकल छूट निकालने के तरीका होता है आपका, एकल छूट या समतुल छूट बट्टा निकालने का ये आपका तरीका है, ये परसेंट में ही रहेगा। ठीक है, कैसे निकाल पाएंगे? देखो आपकी जो वैल्यू है ये आपकी एक्स की वैल्यू है, ये आपकी किसकी वैल्यू है, ये आपकी वाई की वैल्यू है। बहुत गहराई से समझने की चीज़ों की ज़रूरत है, थोड़ा मेहनत भी करने की ज़रूरत है हमें। सुनिए, एक्स की वैल्यू कितना है 10%, इसे 10 लिख लेना, परसेंट में अब बाद में लिख लेना, क्या बार बार परसेंट लिखेंगे हम। ठीक है, वाई की वैल्यू कितना है 20 है, माइनस एक्स की वैल्यू कितना है, आप कहेंगे सर 10 है, वाई की वैल्यू कितना है, वाई की वैल्यू आपकी 20 है, यहाँ 20 लिख लेना, इंटू 100। कटता है जो संख्या आप लोग हमेशा जानते हैं काट दी जाती है, 2 जीरो यहाँ था, 2 जीरो ऊपर था, कट गया। उसके बाद क्या आया 10 20 कितना होता है, आप कहेंगे सर 30 होता है, माइनस 1 और 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ज़रा बता दी भैया जी कितना आएगा यहाँ पास, 30 में से 2 घट जाएगा, कितना आएगा आपका 28%। कितना आया आपका 28%। तो उम्मीद करते हैं आप ऐसे सवालों को लगा लेंगे, कितने भी बढ़ा दिया जाए। आपका एक एग्जांपल जैसे हम और दे देते हैं, इसे आपसे हम कहते हैं 20% और 30% का एकल छूट बताइए। यहाँ हम लिखे देते हैं 20% और 30% का समतुल्य छूट बट्टा बताइए। अरे बट्टा बोल देंगे, वही समतुल्य छूट बताइए, बट्टा बोलने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। समतुल्य छूट बताइए, तो बताएं इसे, इसमें कितना आएगा। हम लोग इस सवाल को समझते हैं, कह रहा है 20% और 30% का समतुल्य छूट बताइए। जैसे हम आपको बताएं ना, सेम टू सेम हमें वैसे ही लगाना है। ठीक है, प्यारे बालक आप कहेंगे सर 20% और 30% का समतुल्य छूट बताना है, सर कैसे बताएंगे? आपने पहला अप्रोच बताया था अभी, फिर हमने आपको दूसरा अप्रोच बताया था अभी। तो पहले अप्रोच से अगर किया जाए सवाल को, तो क्या बोले थे हम, आप पहले 100 लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर 100 लिखेंगे। देखो भैया, ये एग्जाम में, सभी एग्जामों में पूछा जाता है, आपका कितना भी बड़ा एग्जाम हो, कितना भी छोटा एग्जाम हो, सभी एग्जामों में आपका पूछा जाता है सवाल। अक्सर एक सवाल फिक्स ही रहता है ऐसे टाइप के, समतुल्य छूट पूछ ही लेता है। आप चाहे जितने बड़े से एग्जाम को, एसएससी सीजीएल को अगर आप कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, वहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया, हर एक एग्जामों में पूछा जाता है। तो 20% की छूट दे देगा तो कितना हो जाएगा, 100 में 20% की छूट, मतलब 100 में 20% कम कर दो, कितना हो जाएगा 80%। और 80% का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है नीचे 100, तो यहाँ हम 80% लिखेंगे, तो मतलब 80/100 इंटू 30% छूट दे देगा, 100 में 30% की छूट दे देगा, कितना हो जाएगा 100 में 30 कम, 100 में 30 कम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 70 हो जाएगा, 70/100। 100 से 100 तो खत्म हो गया, 2 जीरो यहाँ था, 2 जीरो यहाँ था, ये भी खत्म हो गया। तो 100 माइनस 8 से 7 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 56। तो बताएं भाई, 100 से 56 घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका आंसर? आप कहेंगे सर 100 में 56 घट जाएगा, कितना आ जाएगा भैया जी 44%। आपका ये राइट आंसर है, कितना आ गया 44%। ऐसे आप लोग समतुल्य छूट कभी भी पूछेगा, आप लोग ऐसे कर सकते हैं। और एक इसका लगाने का तरीका, और अभी हम बताएं आपको कैसे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 ऐसे भी कर सकते हैं। और आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन कैसे होता है उससे भी आप लोग कर सकते हैं। तो पहले इसको सीख लेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन से कैसे लगाया जाता है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे। देखो कैसे कैसे आपसे सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, हम सभी टाइप आपको करवा देंगे, कैसे भी हो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझाने की फुल गारंटी है भाई। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो 20% 30% का समतुल्य छूट अभी हम आपको बताएं क्या होता है। फार्मूला आप नोट किए होंगे, फार्मूला वहाँ पास हमने लिखाए हुए थे आपको फार्मूला, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। एक इसका फार्मूला है, आप कहेंगे सर ये समतुल्य छूट परसेंट का है फार्मूला। इसी फार्मूला को प्रयोग करते हुए हम लोग यहाँ अप्लाई कर देंगे
क्या अप्लाई करेंगे, सुनिए भैया जी। x की वैल्यू कितना है, इसको मान लेंगे हम अब की बार x, इसको मान लेंगे क्या y, इसको x मान लेंगे, इसको y। तो x के स्थान पर हम लोग क्या बोल देंगे 20, y के स्थान पर क्या बोल देंगे 30, क्या बोल देंगे 30। x के स्थान पर वही रखेंगे 20 इंटू वाई के स्थान पर 30/100। जो संख्या कटती है उसे हम लोग काट देंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, खत्म। 20 30 कितना होता है, आप कहेंगे सर 50, माइनस 2 से 3 में मल्टीप्लाई करवा दें, गौर से समझना, 2 से 3 में मल्टीप्लाई करवा दें, कितना आ जाएगा 6। तो बताइए भैया जी 50 से 6 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका समतुल्य छूट, कितना आ जाएगा आपका 44%। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों टाइप आपको समझ में आए होंगे। अभी हम इसको एक टाइप से आपको और बता देते हैं। बच्चे कई टाइप से पढ़ लेते हैं, कोई टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, कोई ऐसे पढ़ाते हैं, तो काफ़ी वो कन्फ्यूज में आ जाते हैं। तो आपको कन्फ्यूज में नहीं होना है, हम आपको सभी तरीक़ा का इसका बता देते हैं। तो हम लोग एक तरीके से इसको फ्रैक्शन से कैसे लगाएंगे, हम लोग उस तरीक़े को भी थोड़ा देख लेंगे। हम लोग इस सवाल को ये क्या बोला गया है, यही देखो, जो हम एग्जाम्पल लिए थे वही एग्जाम्पल को फिर से समझ लेते हैं। इसको फ्रैक्शन से थोड़ा समझ लेते हैं। देखो फ्रैक्शन से कैसे पूछता है, थोड़ा समझ लेते हैं भाई जी। देखो सब तरीके से हमें समझना है। जैसे 20% है और 30% है, कह रहा है इसका समतुल्य छूट बता दीजिए। कैसे करेंगे सवाल, सुने भाई। 20% की अगर बात की जाए, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, हमने आपको करवाया है परसेंटेज की क्लास में। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना कैसे होता है, इसको हमने आपकी क्लास करवाई। आप जाकर परसेंटेज की क्लास देख सकते हैं, वहाँ बेहतर तरीके से हमने वहाँ बताया है। यहाँ भी बता देते हैं थोड़ी सी। 20% का मतलब ये हो जाता है सर, परसेंट का मतलब ये होता है बटे में 100, क्या बटे में 100। 20 से 20 5 बार में ख़त्म हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 1/5, कितना आ जाएगा 1/5। अब सुने, इस 30% का मतलब क्या होता है, तब आप कहेंगे सर 30% का मतलब होता है 30 बटे में 100, 30 बटे में 100। 0 0 ख़त्म, क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 3/10। तो ये तो फ्रैक्शन हो गई आपका। अब फ्रैक्शन कैसे निकलता है, आप जाकर वहाँ देख लीजिए आराम से, वहाँ आप समझ जाएंगे। 3/10 ये आ गया, ये तो सिंपल था। 1/5 इसकी फ्रैक्शन आ गई। कैसे निकाला जाएगा समतुल्य छूट बट्टा, इसको देखेंगे हम लोग। जिसे हम लोग बोल देते हैं ये 5 था, क्या था 5 था, 5 इसका अंकित मूल मान लेते हैं, 5 था। उसके बाद क्या होता है, एक छूट दिया जाए। देखो भाई एक बात तुम याद रख लेना, हमेशा सवाल में एक बात, कभी भी जो छूट होती है ना, जो मिलती है जो छूट, आपकी हमेशा अंकित मूल पर दी जाती है। कहाँ, इसको नोट कर लें, छूट हमेशा अंकित मूल पर दी जाती है। और जो लाभ हानि दी जाती है वो हमेशा क्रय मूल पर दी जाती है। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल पर दी जाएगी, और जो छूट दी जाएगी हमेशा अंकित मूल पर दी जाएगी। कन्फ्यूज में नहीं होना है, इस बात को गहराई से समझना है। सुनिए, अगर आपका क्रय मूल अंकित मूल अभी बता दें, जो MRP होता है, जैसे आप मान लीजिए कोई दुकान जाते हैं, उसमें किसी बुक खरीदते हैं, उसमें जो MRP लिखा रहता है, मान लेते 400 की मैथ की बुक है भाई, 400 की मैथ की बुक है, उसमें आप छूट दे देता है दुकानदार, तब तो आपको बेचता है कि नहीं। तो वही उसमें जो MRP लिखा रहता है, जो अंकित लिखा रहता है, अंकित किया जाता है मूल, उसी को बोलते हैं अंकित मूल। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। देखो हम बिल्कुल से बहुत ज़्यादा इसके डिफिनीशन पर या डीपली नहीं जाते हैं, हम लोग को थोड़ा सा समझना इसके बारे में हो गया, उसके बाद सवाल ही करेंगे। ठीक है भाई, सुने, अंकित मूल की बात अगर किया जाए तो यहाँ पास अंकित मूल तो कितना था, आप कहेंगे सर 5 था, 5 था अंकित मूल। उसके बाद क्या होता है भैया जी, 1 की छूट दे दी जाती है, 1 की छूट दे दी जाती है, तो सामान बिका कितने का, आप कहेंगे सर 4 का बिका। देखो इसे हम लोग अंकित बोल देंगे। 1 की छूट दे दिया जाए, सामान कितने में बिक जाएगा, आप कहेंगे सर विक्रय, बिकने को विक्रय बोलेंगे। विक्रय कितना, या तो सेलिंग प्राइस बोल देंगे या तो MRP से बोल देंगे। ठीक है, अब सुनिए, ये आपका 10 है, नीचे क्या होता है, आप कहेंगे सर ये तो अंकित है, इसमें 3 छूट दे दी गई, तो कितना हो गया, आप कहेंगे सर जो सामान है 10 इसका अंकित मूल था, इसमें क्या होता है 3 की छूट दे दी जाती है,
3 की अगर छूट दे दी जाएगी तो आप ही बताएं प्यारे भाई, सामान बिका कितने का? आप कहेंगे सर 7 का बिकेगा। कितने का बिकेगा? 7 का बिकेगा। तो बताना टोटल अंकित मूल्य कितना हुआ है? टोटल आप कहेंगे सर टोटल अंकित मूल्य 50 हुआ है। टोटल विक्रय मूल्य कितना हुआ है? आप कहेंगे सर टोटल विक्रय मूल्य 28 हुआ है। ठीक है, अब सुने 50 उसका अंकित मूल्य था, सामान बिका 28 में, तो आप ही बता दें भाई 50 उसका MRP रेट था, सामान बिका 28 में, इसका मतलब आपको कितने की छूट मिल गई? कितने की छूट मिली? आप कहेंगे सर यहाँ से तो बिल्कुल स्पष्ट बात की गई है, जो हमें छूट मिली हुई है कितना मिली है? 22 की छूट मिली है। कितने की छूट मिली है? 22 की छूट मिली है। तो ये 22 की छूट कहाँ मिली है बताओ? ये जो छूट मिलती है हमेशा हमने आपको बताया है अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो आप कहेंगे जी सर हमसे छूट परसेंट पूछा है, तो हम चीज़ को इधर लिख देते हैं। ठीक है, आपसे छूट पूछा है, छूट परसेंट, तो छूट परसेंट निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे? आप कहेंगे सर 22 की छूट दे दी गई है। अब छूट कहाँ दी जाती है? अक्सर आप जानते हैं सर अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो इसका अंकित मूल्य कितना है? आप कहेंगे 50 इसका अंकित मूल्य है, तो ये कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा, उसी की तुलना में हम निकालते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर छूट प्रतिशत में हमें बताना है, तो परसेंट में बताना है, तो किससे गुणा करेंगे? आप 100 से गुणा कर देंगे। 50 से काट दें, 2 बार में ख़त्म हो जाता है। 22 से अगर 2 में हमने गुणा करवा देते हैं, 22 से 2 में, तो कितना हो जाएगा? 44%। ये आपका आ गया क्या? राइट आंसर। छूट कितना आ गया इसका? 44%। तो अभी तक हमने आपको 3 तरीकों से बताया है सवालों को। अब देखो कई तरीकों से हम लगा सकते हैं, हालांकि ये जो 3 तरीका हैं बेस्ट अप्रोच है हमें लगता है। आप किसी भी तरीकों से यूज करके आप लोग लगा लेंगे बेहतर तरीके से। ठीक है, तो इसको आप आराम से समझ को बता देते हैं आपको। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, कह रहा है एक सामान का अंकित मूल्य 1000 है, जो 10%, 5%, 20% के बट्टे पर है। बट्टे मतलब वही छूट पर है। ठीक है, बट्टा समझ सकते हैं, छूट पर है, डिस्काउंट पर। तो सामान का विक्रय मूल्य बताओ। देखो भैया जी बिल्कुल इजी तरीका, सिंपल से 1000 तो इसका क्या है? आप कहेंगे सर अंकित मूल्य है। अब छूट कहाँ दी जाएगी? आप कहेंगे सर अंकित मूल्य पर ही दी जाएगी। तो जरा बताएं, पहले 10% की छूट दे रहा था ना, तो ये बताओ 100 में 10% की छूट दे देगा, 100% में 10%, बचेगा कितने का? सामान 100 में 10% की छूट देने का मतलब ये होता है सामान जो अब बिकेगा 90% का बिकेगा कि नहीं बिकेगा? गहराई चीज़ों को समझे, 90% का बिकेगा। तो आप कहेंगे जी सर ये जो अंकित मूल्य है इसी का 90% पर अब सामान बिकेगा। अब परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे में 100। आप ऐसे समझ सकते हैं, या तो इसकी फ्रैक्शन लगाकर करेंगे तो वही 9/10 ही आएगा। ठीक है, फिर 5% की छूट दे देता है, तो क्या करेंगे? 100 में 5 छोड़ दें, तो कितना हो जाएगा? 95/100। फिर सुने 20% की छूट देता, 100 में 20% छोड़ दें, 100 में 20% की छूट दे देंगे, कितना हो जाएगा? 80/100। अब बस हो गया, इसे काट दो। सुनिए 2 0 यहाँ खत्म हो गया, 2 0 यहाँ था, 1 2 0 यहाँ भी खत्म हो गया। अब और क्या कटेगा? आप कहेंगे सर 1 0 से 1 0 1 खत्म हो गया। 2 से काटेंगे 4 बार में 1 खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार में 1 खत्म हो गया। जो संख्या कटती है अक्सर उसे काट देते हैं, और काटने में थोड़ा सावधानी बरतनी है। इधर उधर आप नहीं काट देंगे, नहीं तो सब खत्म फिर कहानी। ठीक है, तो आप थोड़ा सही से करेंगे। 5 से काटेंगे इसे, 5 का 9 5 4 9 5 45 से खत्म हो गया। तो कितना आएगा? बचा कितना आपके पास? 9 बचा, इंटू 19 से 4 में गुणा कर दे, कितना आ जाएगा? 76 बचा। अब देखो मल्टीप्लाई करवा लो, यहाँ 9 से 6 में गुणा करवा देंगे, कितना आ जाएगा? 54, कैरी 5 आ जाएगी, 9 7 63 हो जाएगा। 5 और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 63 और 68, कितना हो जाएगा आपका? 68। तो आपका ये जो राइट आंसर आया, इसका मतलब इसमें इतने इतने छूट दी जाएगी, 10%, 5%, 20% की इतनी छूट देने के बाद ये जो सामान बिकेगा कितने? ये 684 रुपये में सामान बिकेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। एक मात्र क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, थोड़ा ये अलग टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसे में कैसे भी आप पूछ ले आप बता लेंगे। ठीक है।
उसको करते हैं। ये जो सवाल दिया हुआ है यहाँ पास आप देखेंगे 20% की छूट के बाद एक वस्तु को 1600 में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य बताइए। बेहतर सवाल है, एग्जामों में पूछा भी जाता है आपसे। कैसे करेंगे थोड़ा इसे समझेंगे। फ्रैक्शन से कर लें ज़्यादा बेहतर है, कैसे भी कर लें आप लोग वैसे तरीके से कर लें। पहले हम फ्रैक्शन समझते हैं। 20% का मतलब होता क्या है? आप कहेंगे सर 20% का मतलब ये हो जाता है, इसकी जो फ्रैक्शन होती है 20/100%, मतलब होता है 20/100। काट देंगे। देखो हम बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताना चाह रहे हैं। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, ये हो जाएगा आपका 1/5। क्या 1/5। सुनिए, ये जो छूट दी जाती है, एक की छूट दी जाती है और इसको जो मान कर चलते हैं अंकित मूल्य है। आप हमें ये बता दो, ये जो छूट मिलती है मिलती कहाँ पास है? अंकित मूल्य पर ही मिलती है। इसीलिए हम बेस वैल्यू जो मानकर चलते हैं वो अंकित मूल्य है। एक की छूट हो जाएगी तो तुम ही बताओ, 5 का MRP था, 5 का अंकित मूल्य था, 1 का छूट हो जाएगा, सामान बिका कितने का? तो आप कहेंगे सर ये जो बिका होगा सामान, ये जो सामान बिका होगा ये 4 का बिका होगा, 4 का इसका विक्रय मूल्य, मतलब इसका जो विक्रय मूल्य है वो 4 हुआ होगा। सवाल में कितना है विक्रय मूल्य? सवाल में तो बोला है 1600 विक्रय मूल्य है भाई। 4 की वैल्यू 1600 तो दी है, तो आप कहेंगे सर 4 की वैल्यू दे रखी है कितना? 1600। इसे काट देंगे, 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 400। आपको क्या बताना है? आपको तो अंकित मूल्य बताना है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 की वैल्यू बताना है। 5 की वैल्यू बताना है, कितना हो जाएगा? 5 × 400 कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य 2000। यही इसका क्या है? राइट आंसर है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100 में 20% की छूट दे दिया जाए, सामान बिकेगा कितने का? 100 में 20% छोड़ दें, मतलब ये जो सामान बिका होगा 80% का बिका होगा। 100 का 20%, या तो 100 में 20% छोड़ दे, सामान बिका होगा 80 का। तो मतलब दिया क्या है? 80 की वैल्यू दे रखा है, सामान बिका कितने का? 1600 का। 0 0 काट दें, 8 से काट दें, 2 बार में 20 बार में खत्म, 1 की वैल्यू आ गई 20। तो आपको क्या बताना है? अंकित मूल्य। मान लेते हैं अंकित मूल्य माने ही थे आप लोग 100, तो 100 की वैल्यू बताना था, कितना हो जाता? 20 × 100। 20 × 100 कितना आ जाएगा? 2000। तो आप ऐसे कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो हमने सिखाया अभी वो समझ में पूरा आ गया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिए, हमारा चैनल न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट में उसे बताएं, अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। अगले वीडियो में, अभी ये देखो पूरा हुआ नहीं डिस्काउंट के, इसके सवाल हम अगले वीडियो में आपको करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।